जो ट्राइबल हैं झारखंड के, वो विकास में बाधक हैं और आंदोलनकारी नेचर होता है उनका, उग्र होते हैं और विकास के कार्यों में बाधा डालते हैं। तो ऐसी क्या भ्रांति है या सिर्फ सरकार का ये परिप्रेक्ष्य है, आउटर परिप्रेक्ष्य? देखिए, चूंकि हम लोग इस 5th शेड्यूल के तहत रहने वाले रूढ़िवादी जिन्हें जनजाति आदिवासी यहाँ विराजमान है, उनका साम्राज्य यहाँ विस्थापित है। आप देखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी लगातार अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और धर्मांतरित ईसाइयों से भी लड़ाई लड़ा उन्होंने कि हमारे लोगों को बहला फुसला करके हमारे लोगों का जल जंगल जमीन को ना लूटे। तो लगातार आप देखे होंगे कि जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद भी हम लोगों का आदिवासी का अस्मिता को लोगों ने, जो सरकार ने खिलवाड़ किया, लेकिन आदिवासियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीनें बचाई हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात की है। कभी विकास के विरोधी नहीं रहे। आप विरोधी कार्य दिखा दीजिए, मैं इस बात को मैं मान लूंगी। हम लोग भी नहीं इसका विरोध करना चाहते कि रिम्स ना बने या रिम्स 2 ना बने, ऐसा नहीं है, बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकास के विरोधियों की बात जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तो ये अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीति, अपना सत्ता, अपनी कुर्सी की आड़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जल जंगल जमीन के रखवाले हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कभी विकास के विरोधी नहीं रहे। आप विकास कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी गांवों में एम्बुलेंस नहीं है, आज भी गांवों में स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र नहीं है, आज भी गांवों में सड़कें नहीं है, आज भी गांवों में पुलिया नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान की सरकार को जिस तरीके से आदिवासियों ने नेता बनाया, जिस तरीके से उन्होंने चुना, इस लोकतंत्र में की खूबसूरती है कि अपना नेता चुनने का अधिकार है, वैसे ही एक आदिवासी को, आदिवासी के बेटा को हम लोगों ने चुनने का काम किया, एक विश्वास जताया। लेकिन ये वर्तमान के मुख्यमंत्री जो बाहरी बिचौलियों से, जो कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, बॉक्साइड माफिया, इन लोगों के बीच में ये घिरे हुए हैं। इन लोग से अगर ये उबर जाए माननीय मुख्यमंत्री, तो डेफिनेटली हमारे झारखंड का विकास होगा। हम झारखंड के विकास के विरोधी कतई नहीं है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर जल जंगल जमीन लूटा जाएगा, हमारी आत्मा को लूटी जाएगी, तो ऐसे हम लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु और कोई सवाल नहीं है। हम जल जंगल जमीन के पूरक हैं, हम जल जंगल जमीन को पूजा करते हैं, वो हमारी आत्मा है, उससे खिलवाड़ हमें बर्दाश्त नहीं होगा।